आज हम बात करें मनीष तिवारी से। ये चंडीगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं। 2 टर्म के लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मनीष तिवारी को सब जानते हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में। मनीष जी, ये आपका चंडीगढ़ से लड़ना, इसके बारे में आपने ये सीट कैसे चुनी? और कांग्रेस पार्टी ने भी जो आपके ऊपर डिसाइड किया, क्योंकि और भी उम्मीदवार थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चंडीगढ़ आई हमारे निवास स्थान पे, यहाँ पे मेरे से बातचीत करने के मनीष लिए। तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया न्यूज़ नहीं आए। तो देखिए, मेरी पैदाइश चंडीगढ़ में हुई। हम्म। मैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यहाँ पे किया है। मेरी जो राजनीतिक सफ़र है वो यहाँ से शुरू हुआ। मेरे पिताजी की शहादत इस शहर में हुई। उनको आतंकवादियों ने 3 अप्रैल 1984 को शहीद कर दिया था। और हमारे परिवार का खून चंडीगढ़ की मिट्टी में मिला हुआ है, और इसलिए मेरा एक भावनात्मक लगाव है इस शहर के साथ। मेरे को पहले कांग्रेस पार्टी ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर सेवा करने का और प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। लुधियाना, जहां बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया। उसके बाद श्री आनंदपुर साहब, जो गुरुओं की, पीरों की, फ़कीरों की धरती है। एक बार फिर वहाँ पे भी बहुत प्यार और सत्कार लोगों ने दिया। और उसी धरती के आशीर्वाद से आज मैं अपने जन्मभूमि की सेवा करने के लिए आया हूँ। और पिछले 1 महीने में लोगों का बहुत प्यार और बहुत ही स्नेह मुझे मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे इंडिया अलायंस के समर्थन से ये जो प्यार और स्नेह है, ये मतदान में तब्दील होगा। पर आपके जो आपके खिलाफ जो खड़े हैं, वो तो आपको आउटसाइडर कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि चंडीगढ़ की जनता जानती है कि संजय टंडन को वोट देने का मतलब अनिल मसीह को वोट देना है, जिसने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की थी। और अगर उच्चतम न्यायालय दखल अंदाजी ना करता तो इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या करके उसका क्रियाक्रम कर ही दिया था। तो इसलिए चंडीगढ़ के लोग बहुत जागरूक हैं। और तो ही ये जो पैनिक दिखाई देता है कि जब हमने अपना नामांकन दाखिल किया, उसमें हजारों की तादाद में लोग उमड़ के आए। और अगर आप हमारे नामांकन के वीडियो देखें और श्री संजय टंडन के नामांकन के वीडियो देखें, तो वो तो अकेले एक ट्रक में घूम रहे थे और स्कूटर और मोटरसाइकिल भी उनको ओवरटेक कर रहे थे। और यहाँ पे जब हजारों की तादाद में लोग आए तो पूरी तरह से पैनिक है। और पिछले 10 साल में किरण खेर जी ने चंडीगढ़ के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कुछ नहीं किया। जितने 56 वायदे बीजेपी ने किए थे पिछले 2019 के उनके घोषणा पत्र में, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए चाहे गांव के लोग हों, चाहे कॉलोनीज में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हैं, सारे ही परेशान हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपने बनाया, धड़ताल। ये क्या है? आप नहीं, वो श्री संजय टंडन जी मुझे अपना धरातल दिखाने की कोशिश करते धरातल, हैं। अच्छा। तो मैं उनको उस दिन धरातल दिखा रहा था जब हजारों की संख्या में लोग उमड़ के आए और उन्होंने हमारे नामांकन में हिस्सा लिया। आप हमें अंग्रेजी में नए नए शब्द सिखाते हैं। आप हमारे पास पंजाबी के भी वर्ड्स अब मनीष तिवारी सिखा रहे हैं। पर मनीष जी, ये बताइए, आप जब आपने ओथ लिया, सॉरी, जब आपने नॉमिनेशन किया, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी लेके गए थे साथ में? देखिए, हमारी लड़ाई हम्म। ये है कि 2024 इस देश का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको वन पार्टी स्टेट में तब्दील करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को खारिज करके, जो बाबा हम्म। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया, अपना संविधान लागू करना चाहती है, जिसमें शायद ये मूलभूत अधिकार नहीं होंगे। इसलिए हम संविधान की 2 प्रतियां, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, अपने साथ लेके गए थे, लोगों को एक संदेश देने के लिए हम्म। कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये भी कहते हैं कि हाथ ने झाड़ू पकड़ लिया, तो ये कैसे चल रहा है दोनों का मिलन? क्योंकि कह रहे हैं दिल्ली में भी थोड़ी सी खींचातान हो रही है, यहाँ पर भी खींचतान हो रहा होगा, देखिए, बिकॉज। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, सारे इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो पूरी तरह से समन्वय बना के चल रहे हैं।
और ये बिल्कुल सही बात है कि हाथ ने झाड़ू पकड़ रखा है चंडीगढ़ में। ये जो द्वेष की राजनीति है, ये जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की राजनीति है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पिछले 10 वर्ष में जो एक डर पैदा किया गया है इस मुल्क में कि हर व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर बात करना पसंद करता है, फेस टाइम पे बात करना पसंद करता है, हर आदमी को ये लगता है कि सरकार मेरी बात सुन रही है, सरकार मेरे निजी मामलों में दखल दे रही है। ये जो डर का एक वातावरण बनाया गया है, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाथ ने झाड़ू पकड़ा है। चंडीगढ़ में क्या मुद्दे हैं जो आप जिसको सबसे प्राथमिक मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय ने शेयर बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे रोक लगाई है, उसके ऊपर कानून लाने की ज़रूरत है। उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैंने कहा है कि हम संसद में कानून लेके आएंगे। दूसरा, जो यहाँ पे रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को अपने मकानों के मालिकाना हक दिलाने की जो मांग है, वो बड़ी देर से लंबित है। पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो 62,000 मकान हैं, उसमें नीड बेस्ड चेंजेस जो की गई हैं, उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। जो 22 गांव हैं जिनकी ज़मीन पे ऊपर चंडीगढ़ बसा हुआ है, उनको उनकी लाल लकीर या लाल डोरा को एक्सटेंड करने की बात है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो लोगों को बहुत उत्तेजित कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी, लोग तराही तराही कर रहे हैं, गृहिणी के आंसू बह रहे हैं और इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी कहती है कि विमेन और जो विमेन का वोट है वो उनके लिए उनकी तरफ जाएगा, तो उसके बारे में आप कुछ क्या स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो जितनी महिलाओं से मिला हूँ या औरतों से मिला हूँ प्रचार के दौरान, वो तो सब क्या कहते हैं, इतनी त्रस्त हैं कि वो बोलते हैं कि घर का बजट बैलेंस करना मुश्किल हो गया है। 384 रुपए का सिलेंडर गैस का इन्होंने 1300 रुपए पे पहुंचा दिया। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी मुश्किल हो गई हैं। तो पता नहीं कि इनको कहाँ से लगता है कि महिलाएं इनको वोट देंगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि महिलाएं सही में महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। ये जो इंडिया का गठबंधन जो हो रहा है, तो राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे उभर रहे हैं आपके नेता? देखिए, श्री राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, उससे एक देश में नया रक्त संचार हुआ है, एक नई ऊर्जा आई है और उनकी छवि भी एक बड़े प्रतिभाशाली नेता के रूप में उभर के आई है। तो वो इंडिया अलायंस को जोड़ने का, एक समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी में थोड़े चंडीगढ़ और आपके कनेक्शन के बारे में थोड़ा और बताइए। आप यहाँ पे सुना है कि जब आप मॉर्निंग वॉक्स में भी जाते हैं तो काफ़ी लोगों से परिचय है आपका। और देखिए, क्योंकि मैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यहाँ से किया है, तो अपना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा संबंध है। मेरे पिताजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पंजाबी के प्रोफेसर थे, नामजद सदस्य थे राज्यसभा के। उनका एक अपना इस शहर में योगदान रहा है। मेरी माताजी जो पीजीआई हॉस्पिटल है और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी डीन रही हैं। उन्होंने 38 साल अपनी ज़िंदगी के लोगों की बतौर डॉक्टर सेवा करते हुए बिताए हैं। तो एक उनकी भी प्रतिभा है, उनका भी आशीर्वाद है। तो इस सब को मिलाकर मैंने जैसे पहले कहा, बहुत प्रेम और स्नेह लोगों से मिल रहा है। पर आतंकवाद के बारे में थोड़ा, बिकॉज आपके फादर पहले वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम्स थे पंजाब में जब हुआ था, तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है तो उसकी अलग ज़रूरतें हैं और आप फर्स्ट हैंड शायद जानते हैं। तो ये जो आतंकवाद की समस्या है, जब तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क रहेगा जहां पे एक देश के पास फौज नहीं है पर एक फौज के पास देश है, तो वो दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा करते रहेंगे। और ये किए
लॉन्ग टर्म चुनौती है भारत के लिए। और जो उनका चीन से एक रिश्ता नाता है क्लाइंट स्टेट का, वो इस चीज को और ज्यादा, तो इसलिए जहाँ तक पंजाब और जम्मू कश्मीर का सवाल है, लोगों को एकत्रित रख के और जो लोगों में आपसी भाईचारा है, वो ही सबसे बड़ी इंश्योरेंस है कि भारत की एकता और अखंडता सुदृढ़ रहे। मुझे दिल्ली में कह रहे थे कि जो सिख कम्युनिटी के साथ जो कांग्रेस का लगाव है, वो जो उनका भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, वो थोड़ा वापस आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी ने फार्मर्स एजिटेशन के बाद बिल्कुल ही उनको देखिए, पंजाब की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि जो गुरु साहिबान रहे हैं और जो यहाँ पे और धर्मों से संबंधित लोग रहे हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल पंथ निरपेक्ष बनाया है। और इसलिए ये कोशिश है कि उस एकता को बरकरार रखा जाए। और पंजाब में कभी हिंदू और सिख का, और चंडीगढ़ भी क्योंकि उसी रीजन का एक्सटेंशन है, पंजाब में कभी भी हिंदू और सिख का फर्क नहीं रहा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं 9 मास का साथ रहा। ठीक, आखिरी में आपकी बेटी भी मदद कर रही है आपके कैंपेन में? दिस इज देखिए, वो वकील है पेशे से, और अच्छा। तो उसको दिलचस्पी थी कि वो आके मदद करे, और मुझे लगता है शायद मेरे से बेहतर प्रचार कर रही हैं। अच्छा, वकालत से पॉलिटिक्स, व्हाई नॉट। बट मनीष जी, थैंक यू, आपने थैंक इंडिया यू, न्यूज थैंक यू, न्यूज़ एक से थैंक यू, बात की। थैंक यू।